हेलो दोस्तों, मैं आकाश दास स्वागत करता हूँ आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश इंटरव्यू में। आज हमारे साथ है मिस्टर अनिमेश दास, जो कि करेंटली बिट्स पिलानी में अपना फाइनल सेमेस्टर कर रहे हैं और साथ में एक बहुत अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हैं एक अच्छे पैकेज के साथ। तो वेलकम सर, वेलकम टू दिस इंटरव्यू। Hi, Kas. Hi, everyone. Thank you for having me over here. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप ही इंट्रोड्यूस कर लीजिए हमारे ऑडियंस को। So yeah, as Akash rightly mentioned, my name is Animesh Das, and currently I'm pursuing my MTech in Embedded Systems from BITS Pilani KK Birla Goa campus. And as part of my curriculum, I'm also doing my internship with MediaTek, the company in which I got placed. And post that, I'll be working as a full-time employee. And yeah, I got into BITS through GATE exam, for which I appeared in the final year of my BTech itself, and got a good percentile, good enough to get me into some tier one colleges. So yeah, and that's how Bitsbillion happened. Yeah, I did my undergraduate from Silicon Institute of Technology in the branch of EC. So yeah, that's about me. ओके, कूल। तो एकेडमिक्स तो मतलब हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल में। उससे पहले मैं थोड़ा सा बीटेक में लेवल पे आके पूछना चाहूंगा कि कब आपने डिसाइड किया कि मुझे हायर स्टडीज के लिए जाना है, प्लेसमेंट नहीं लेना है फाइनल ईयर में। तो मैं इस प्रोसेस में थोड़ा लेट हो चुका था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब मैं बीटेक शुरू किया तब मेरे दिमाग में था कि मुझे एमबीए करना है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे। तो मुझे था ओके। कि एमबीए करना है, कैट देना है, वो सब वगैरह। तो सेकेंड ईयर तक वही रहा कि एमबीए करना है, कैट देना है। लेकिन क्या होता है कि आप इंजीनियरिंग में भी हो, तो आप पढ़ते, जब इंजीनियरिंग का सिलेबस पढ़ते रहते हो, आप उसमें भी अच्छा अगर परफॉर्म करते हो, तब आपको लगता है यार यहाँ पे भी एक स्कोप है, इसमें भी कुछ किया जा सकता है। तो सेकेंड ईयर खत्म हुआ, तब मैं कुछ यूट्यूब वीडियोस देख रहा था एक दिन। उसमें एक वीडियो आया था शिवम सिंह का। वो 2017 बैच, गेट का एआर वन था, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। वो पीएसयू ज्वाइन किए थे, वो एनजीसी में जॉब कर रहे थे। मैं देख रहा था लाइफस्टाइल, आप जो जो सोचते हो आपको मिले, वो उनको मिल रहा था। आप थोड़ा फैंसी करते हो, ऐसा कुछ करते हैं, फिर वही। तो उस हिसाब से एक थॉट तो आ चुका था कि गेट करना है। गेट करना है, कैसे करना है, क्या करना है, उसका कुछ आइडिया नहीं था। अभी मेरा थर्ड ईयर चल रहा है। हाँ। तो मैं सोचा कि चलो, खुद से तो कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि खुद से खुद को मोटिवेट करके पढ़ने वाले तो हम थे नहीं। तो सोचे कि कुछ कोचिंग ज्वाइन कर ले। एक छोटा सा फ्रेंड सर्कल था, मेरा मेरा रूममेट ही था। हाँ। उसने भी अच्छा परफॉर्म किया था मेरे साथ गेट में। वो तो इवेंचुअली हुआ बाद में, मतलब बताऊंगा वो। लेकिन हम तभी से पढ़ना शुरू किए। लेकिन बस तब कोचिंग जाते थे, कोचिंग से आते थे। वैसा ही शुरू हुआ था गेट का जर्नी। ऐसे कुछ कुछ प्री प्लान नहीं थे कि गेट ही करना है। मेरा एमबीए से स्विच हुआ था, ऐसा था। ओके। तो वैसा थोड़ा रहा। लेकिन हाँ, उसके बाद आपके ऊपर है, आप कैसे खुद को कैरी करते हो पूरा प्रोसेस में, वो आपके ऊपर। ओके, तो जैसे आपने बताया कि आपने बीटेक करा हुआ है इसी ब्रांच से, तो काफी बार मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूँ कि जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है उसका तो हमेशा सबसे ज्यादा डिमांड रहता है, बट उसके अलावा जो इसी ब्रांच है वो एक ऑलराउंडर ब्रांच कहलाता है, जहाँ पे आप कंप्यूटर रिलेटेड भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं प्लस हार्डवेयर रिलेटेड भी इसी के कोर डोमेन्स में पढ़ाई करते हैं। तो क्या आप एग्री करते हैं कि हाँ, इसी एक ऑलराउंडर ब्रांच कहलाता है? मैं कैंट एग्री मोर। इसी एक ऑलराउंड ब्रांच है ही। क्योंकि आप ओके। देखिए, आपको किस में जाना है, आपको कंप्यूटर साइंस वाले डोमेन में जाना है, आपको सॉफ्टवेयर के कोर डेवलपमेंट साइड में जाना है, आपको प्रोसेसर वगैरह के साइड में जाना है, पूरा कोर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जाना है, सबके लिए आप इसी से जा सकते हो। इसी आपको उतना स्कोप दे देता है। और जैसे कि मेरा ब्रांच में जैसे बताया कि मैं एम्बेडेड सिस्टम्स में कर रहा हूँ, अपना एमटेक कर रहा हूँ, मास्टर्स। तो उसमें आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, आप रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इतने सारे सब्जेक्ट्स है जो कंप्यूटर कोर डोमेन से रिलेटेड है, आप वो सब पढ़ते हो। वीएलएसए आर्किटेक्चर जो सब्जेक्ट है, वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट के साथ बिल्कुल बराबरी में सेम। तो वो सब पढ़ते हो। उसके साथ कोडिंग लैंग्वेजेस, जैसे मुझे पाइथन करना होता है, सी प्लस प्लस में कोड करना होता है, सी में करना होता है, डेटा स्ट्रक्चर आने चाहिए। बहुत सारे डोमेन्स रहते हैं। और कॉलेज के अपॉर्चुनिटी वाइज आप कहीं पे भी देख सकते हैं, कोई भी कोर सीएस की कंपनी हो, वो किसी दूसरे ब्रांच को अलाउ करे ना करे, ईसी को जरूर करती है। ओके। तो ये भी है, इससे भी आपको पता चलता है। तो या, हाँ, सीएस से हो अगर आप, तब आपको प्रोसेसर वाले साइड में जाना डिफिकल्ट होगा, ओके। कंपनी अलाउ नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप ईसी से हो, आप दोनों में जा सकते हो, बस आपके ऊपर है, आपको कहीं पे कहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है वैसा। ओके, बिल्कुल। तो आपने डिसाइड करा जैसे थर्ड ईयर में कि आपको गेट का प्रिपरेशन करना है, आपने कोचिंग ज्वाइन करा, फ्रेंड सर्कल भी आपको अच्छा मिला,
तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन वही रहेगा फ्रेंड सर्कल रिलेटेड, कि काफी लोग फ्रेंड सर्कल को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो आपके लिए क्या इम्पैक्ट रहा फ्रेंड सर्कल का, क्या बेनिफिट्स रहा, क्या डिमेरिट्स रहा, और आप एक जूनियर को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो कि गेट प्रिपरेशन करना चाहता है? ठीक है, मैं पहले मेरा कैसे रहा बता रहा हूँ। ओके। तो जो आपका जो पीयर ग्रुप है ना, वो आपको इन्फ्लुएंस तो करती है। अब वो आपको कैसे इन्फ्लुएंस करती है, ये आप पे भी डिपेंडेंट है, क्योंकि आप वैसे ही पीयर चुनिए जिनसे ओके। आपको मोटिवेशन भी पॉजिटिव वाला मिले। तो जो मेरा रूममेट था, पहले तो मुझे रूममेट अच्छा मिला है, मतलब ये बाई लक हुआ है, मैं ऐसे सोचता हूँ। ओके। क्योंकि रूममेट ही ऐसा मिला जो कि पढ़ने वाला था, वो डेली पढ़ता था वो। तो उसका भी उसको भी इंटरेस्ट था गेट में। तो वैसे हो गया, कोई मिल गया मेरे साथ पढ़ने वाला। वैसे भी थे और दो तीन लोग, कोई प्लेसमेंट के लिए पढ़ रहे थे, कोई गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे। तो सभी ऐसे कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे, और सभी का एक चीज कॉमन था कि सभी ने लाइफ में वो लोएस्ट पॉइंट छू के आए थे सब कोई। जैसे मेरा ओके। रहा था 10th में मेरा भाई, हम दोनों ही उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट से। तो आपको अगर याद होगा तो टॉप 10 होता था, निकलता था बेस्ट 10th में। मेरा भाई का रैंक उसमें 8 था। लेकिन ओके। मेरा उसका परसेंटेज भी ज्यादा था 95, लेकिन मेरा नहीं था। मेरा 90 से भी एक मार्क कम रहा था, 539 था मेरा, अगर आप ओके। रिलेट कर पा रहे होंगे। ट्वेल्थ में अच्छा स्कोर हुआ, जेई मेंस खराब हुआ। उसके ओके। कारण कोई भी टीयर 3 में आप एंड अप करते हो, ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं है वैसे, क्योंकि इवेंचुअली सब अच्छा ही हुआ। मेरे दोस्तों के साथ भी वही हुआ। जेई मेंस का गम तो सभी को होता है, सब में वो था बिल्कुल। कॉमन। अब सबको प्लेसमेंट चाहिए, प्लेसमेंट में सबको अच्छा जॉब, ये भी था, तो सबको वो मोटिवेट करता था। और एक छोटा सा ग्रुप होने में ना, लाइक माइंडेड पीपल है, तो सब एक ही दिशा में पढ़ते रहते हैं। ओके। ज्यादा बड़ा ग्रुप होगा तब भी वो डिमेरिट है, क्योंकि आपको सबको डिमेरिट ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको सबको टाइम देना पड़ता है, बस वही है डिमेरिट, राइट। और कुछ नहीं है। तो छोटा ग्रुप, कम टाइम दे रहे हो, कभी भी आप डिमोटिवेट हो सकते हो, ये लंबा जर्नी। तो ओके। उस डिमोटिवेट के टाइम में आपको कोई ना कोई चाहिए कि आपको कोई समझाए कि नहीं भाई ठीक है, करते हैं, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, वैसे। बिल्कुल। तो वो चीज के लिए ये ग्रुप मैटर कर जाती है। और अगर आपके साथ कोई एक है जो कि सेम एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, तब तो और भी अच्छा। आप उसके साथ डिस्कशन कर सकते हो, भाई तेरा कैसे चल रहा है, क्या करना है, ये टॉपिक मुझे नहीं आता है, थोड़ा समझा दे। उस सब एस्पेक्ट में ये अच्छा होता है। ओके। हाँ, तो जूनियर्स के सेकंड पार्ट लिए ऑफ द मैं बता क्वेश्चन, हाँ, जूनियर्स के लिए एडवाइस। जूनियर्स के लिए मैं बताऊंगा। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले डिसाइड, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा स्लो तो था, मतलब मैं थर्ड ईयर हो गया, कुछ लोग ओके। सेकेंड ईयर से डिसाइडेड था उन लोगों को कि गेट करना है। मेरा लेट थोड़ा हो चुका था। तो आप पहले डिसाइड कीजिए कौन से एग्जाम के लिए पढ़ना है। आपको मिलेंगे वैसे लोग, खुद खुद के कॉलेज से नहीं, दूसरे कॉलेज से मिलेंगे। आप उनको भी दोस्त बना सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको दोस्त बनाइए, उनसे बात करते रहिए, छोटा सा ग्रुप बनाइए, डिस्कशन करते रहिए। हाँ, ये ग्रुप में क्या होता है, डिस्कशन के चक्कर में हम लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ऐसे फालतू बातें करने में। हाँ, राइट। उसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, बस उस ओके। पे थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट देना है, इसको अवॉइड करें। और खुद जाके पढ़े, अगर दे रहे हैं ना, अगर आप 4 घंटा वेस्ट कर लीजिए, अगर कर लिए हैं 4 घंटा एक दिन में, तब आप उसको कंपेंसेट कीजिए। ओके। कंपेंसेट कैसे करेंगे, रात में जग के। उससे क्या होगा कि दूसरे दिन आपको बुरा लगेगा, यार मैं सो भी नहीं पाया। तो तीसरे दिन आप नहीं करेंगे वो चार ओके। घंटा वेस्ट, वैसे। ओके, समझ में। तो अभी अगर कोई जूनियर माइंड में प्रिपेयर कर लिया है कि हाँ उसको गेट प्रिपेयर करना है, चाहे वो सेकेंड ईयर से डिसाइड किया हो, थर्ड ईयर से डिसाइड किया हो, एक कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हैं कि हाँ मुझे रेगुलर पढ़ाई करना है और जब तक वो गोल अचीव ना हो? क्योंकि काफी लोग मतलब जोश जोश में शुरुआती एक दो हफ्ते पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उसके लिए आपका टेक क्या रहेगा? हाँ, इस पॉइंट पे मैं एक फैक्ट भी बताना चाहता हूँ। गेट का एग्जाम होता है फरवरी में, हर ईयर के। ओके। अब सबसे ज्यादा लोग दिसंबर में छोड़ते हैं गेट प्रिपरेशन, ये ओके। एक फैक्ट है। हाँ, क्योंकि वो सोचते हैं कि इस साल का प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुआ, दूसरे साल देते हैं। लेकिन ओके। उनका होता नहीं है, मतलब होता है कुछ का, लेकिन ऐसा होए कि फैक्ट की होता भी नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि आपको लगता है कि इस साल प्रिपरेशन अच्छा नहीं रहा, दूसरे हम्म। साल और अच्छा रहेगा। वैसा नहीं करना है, आपको ट्राई तो लेना है। क्या पता आपका वही वेस्ट हो, वही वेस्ट निकल जाए। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले किसी का नहीं होता है, 4 5 6 महीने तो ऐसे ही चल जाते हैं। लेकिन आप एक चीज कर सकते हैं, उसमें रेगुलरली कोचिंग जाए। क्योंकि आपको वही चीज बाद में आएगा कि अब मैं रेगुलर कोचिंग जा रहा था। जैसे मेरे कॉलेज से 11 किलोमीटर पड़ता है, मेडी जी में जाता था।
ओके। तो वो 11 किलोमीटर बारिश हो जो हो उसमें जाना, वो बहुत दिक्कत वाली काम थी। तो वो सब आपको याद रहते हैं यार, इतना मेहनत तो किया हूँ कोचिंग जाने आने में, भले ही वहां पे सीखा कम ही हो, वहां पे टाइम दे दीजिए, वहां पे सीखा कम हो, क्योंकि सेल्फ स्टडी के बिना कुछ नहीं होने वाला, वो आपको पढ़ा ओके। लेंगे। तो वो कंसिस्टेंसी आप अगर लास्ट के 5-6 महीने भी रख लेना खुद के पढ़ने में, वहां पे बस कोचिंग जाके आ रहे हैं, लिख रहे हैं अच्छे से, वहां पे समझ जा रहे हैं, दैट्स इनफ। लास्ट के 5-6 महीने खुद को मेहनत करना है, उतना कर लिए आपको मिल जाएगा आप जो सोचते हैं वैसे। ओके। तो कोई स्टूडेंट अगर सोचा है कि वो बिना कोचिंग का करेगा या फिर विद कोचिंग करेगा, तो वो दोनों में कौन सा मतलब बेटर रहेगा, या फिर कौन सा एक फ्रूटफुल रिजल्ट के लिए साबित करेगा? ये बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है वैसे, क्योंकि ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है आप कोचिंग जा रहे हो नहीं जा रहे हो। कोचिंग जाने वाले से कोचिंग नहीं जाने वाला बेटर परफॉर्म कर सकता है, वो खुद के ओके। ऊपर है। जैसे मेरे सिचुएशन में था कि खुद को मोटिवेट करके डेली बैठना, वो मुझे लग रहा था एक बड़ा टास्क है मेरे लिए, तो इसलिए ओके। मैं कोचिंग गया था। और था कि हाँ कुछ मटेरियल्स वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन मटेरियल्स तो आजकल ऑनलाइन मिल जाते हैं, वो राइट। भी इजी है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं अच्छे से, और अगर आप कंसिस्ट इसमें चाहिए बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी वैसे, डेली बैठना वो मतलब बड़ा चीज है वैसे जो बैठ रहा है, तो वैसे अगर आप कर पा रहे हो तो आपके लिए वो अच्छा है। उसमें आप ओके। वो हैसल फ्री है ना, आपको जाना नहीं पड़ रहा है कहीं, आप घर बैठे पढ़ पा रहे हैं आराम से, खुद के पेस में चल रहे हैं आप, वो अच्छा है ओके। वैसे। वैसे अगर आप कर सकते हो तो कर लीजिए, वैसा भी होता है, लोग निकालते हैं वैसे। जो AR1 था अपने प्रीवियस बैच में, वो सेल्फ स्टडी वाला था। ओके। तो ठीक है। तो अभी मैं अगला सवाल पूछना चाहूंगा डीआरडीओ से रिलेटेड, क्योंकि मैंने आपके प्रोफाइल में देखा कि आपको डीआरडीओ में इंटर्नशिप करने का मौका मिला था। तो एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना, वहां पे जाकर काम करना। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कैसे पता चला, कैसे आप अप्लाई किए, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दीजिए। तो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि मेरा इंटरेस्ट था कैट में, MBA में। ओके। तो MBA के लिए चाहिए प्रोफाइल, सबको पता है प्रोफाइल अच्छा बनना चाहिए। तो प्रोफाइल के लिए क्या मेरे पास था, मुझे ऐसे लग रहा था कुछ इंटर्नशिप अच्छा हो। तब मेरे दिमाग में आया था कि इंटर्नशिप करना है, कहाँ डिसाइडेड नहीं था। ओके। मैं सोचा ऐसे कि जहाँ पे भी मैं करूंगा एटलीस्ट मैं पेड वाला तो नहीं करूंगा। लोग करते हैं ओके। पेड वाले, खुद पैसे देते हैं करते हैं, वो कुछ ऐसे दिक्कत नहीं है, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन मेरा ऐसा था कि मुझे नहीं करना। तब मैं ओके। देखा कि कोर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो जो कोई बड़ा मानते हैं लोग, वैसे हाइप ओके। क्रिएट होता है बड़ा ऐसे। तो दो थे, सबको पता है, इसरो और DRDO। डीआरडीओ। तो इस आप जैसे Tier 3 से हो, आप इसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरे टाइम पे तो नहीं हो पा रहा था। अगर आप अप्लाई भी करते हो तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, मोस्टली ओके। करते हैं वैसे। तो आपको ऐसा करना है, वहां पे आप थोड़ा कनेक्शन ढूंढ सकते हैं वैसे। तो जैसे Tier 1 के कॉलेजेस, IIT, NIT, बिट्स पिलानी, IIIT, वो अप्लाई कर सकते हैं। IIST, वो कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, लेकिन वो इतना एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मैं ओके। कनेक्शन जब ढूंढा, कनेक्शन के थ्रू भी हो सकता है। तो मेरा एक दोस्त था, उसके पापा के कोई एक दोस्त थे जो वहां पे काम करते थे, तो ओके। वो हम दोनों के लिए वैसे ढूंढ लिए थे, मतलब बात किए थे वहां पे कि इन दोनों को ओके। इंटर्नशिप देने के लिए। तो वैसे थ्रू मुझे मिल गया था। और वहां पे जाने के बाद बहुत आपको वेराइटीज ऑफ लोग मिलते हैं फर्स्ट टाइम, अब निकलते हो सेकेंड ईयर के बाद, मतलब लोग मिलते हैं आपको Tier 1 से, आपको लगता है कि इनमें तो कुछ ना कुछ ईगो एटीट्यूड होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं सब, आपसे अच्छे से बात करते हैं। आप मिलते हो, उनके बारे में ही पता चलता है, वो बताते हैं कैसे वहां पे पढ़ाई होती है वगैरह वगैरह। और DRDO का तो है ही उनका कल्चर, मतलब थोड़ा आर्मी रिलेटेड है, डिफेंस रिलेटेड, उनका थोड़ा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस रहते हैं। बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था मेरा इंटर्नशिप, बहुत कुछ ओके। चीजें अलाउ नहीं करते हैं अंदर, फोन वगैरह आप नहीं ले जा सकते हो वैसा। लेकिन आपका एक्सपीरियंस, एक्सपोजर जो मिलता है वहाँ पे, वो अलग लेवल का होता है। इवन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसा है, मेरा वहाँ पे एक दोस्त बना था, वो मेरे से हम्म। सीनियर थे, IAST से थे वो, इवन वो भी गेट दे रहे थे। तो ऐसा नहीं है, गेट बहुत लोग देते हैं, IITs NITs वाले भी देते हैं। किसी पर्पस किसी का अलग रह सकता है, कोई रिसर्च करना चाहता है, कोई जॉब लेना चाहता है, कोई PSU जाना चाहता है वैसे। ओके। तो वैसा रहा एक्सपीरियंस। आपको बहुत सारे मिसाइल जो जहाँ से लॉन्च होता है उसको लॉन्च कॉम्प्लेक्स, लॉन्च पैड बोलते हैं, वो आप देखते हो, आपको अलग ही लगता है, फर्स्ट टाइम देख रहे हो। और इतना मतलब सादा, मतलब लोग तो नहीं जानते हैं ना, नहीं देखते हैं, नहीं देख सकते हैं वो सब चीजें, आपको मिल रहा ओके। है एक्सपीरियंस करने। तो थोड़ा अलग रहता है, पढ़ाते भी हैं प्रॉपर आपको वैसा।
तो वही था। ओके, तो एक अलग ही न्यू टाइप ऑफ एक्सपीरियंस आपको मिला हाँ, आफ्टर दैट सेकेंड ईयर। ओके, तो अभी बात करते हैं थोड़ा सा कि जिस दिन आपका गेट का रिजल्ट आया था और आपको फाइनल हुआ था कि बिट्स पिलानी में आपका एडमिशन हो गया है, मतलब आप ज्वाइन करने वाले हैं वहां पे, तो उस दिन का खुशी आपका कैसा था, कि कैसा आपको लगा कि हाँ फाइनली बिट्स पिलानी में जा रहे हैं? वो 2 दिन अलग थे। जिस दिन गेट का रिजल्ट आया था, वो दिन का अलग एक्सपीरियंस था, और जिस दिन बिट्स प्ले नहीं हुआ उसका अलग। जिस दिन गेट का रिजल्ट आया था तब मिक्स्ड टाइप ऑफ एक्सपीरियंस था। मतलब ऐसे आप ज्यादा खुश भी नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं, कोविड भी आ चुका है। हाँ, ओके। आपको पता नहीं कॉलेज कब तक मिलेगा कब नहीं मिलेगा वैसे। और और ऐसा भी नहीं कि बहुत ही, जब अगर आप एयर वन हो तो अब तो आपको क्या ही फिक्र है। लेकिन हम्म। अगर आप नहीं हो तब आपको थोड़ा लगता है ना, यार कहाँ पे हो रहा है क्या नहीं पता नहीं। हाँ, उस दिन का ऐसा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन जिस दिन बिट्स पिलानी हुआ, मुझे जाना था यार बिट्स पिलानी, क्योंकि मुझे चाहिए था इंडस्ट्री एक्सपोजर। क्योंकि अगर आप रिसर्च करना चाहते हो, तो मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, आईआईटीज एनआईटीज में आप कर सकते हो, वो अच्छा चॉइस हो सकती है। क्योंकि आप फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो वहाँ पे थोड़ा आपका कम, मतलब एक्सपेंसेस थोड़ा कम होते हैं आईआईटीज एनआईटीज में, तो वो अच्छा है। लेकिन मुझे था कि मुझे इंडस्ट्री जाना है, और इंडस्ट्री के लिए अच्छा जहाँ पे पढ़ाई हो सकती है वो मुझे पता था बिट्स पिलानी। और एक आपका रहता है ना बिट्स पिलानी में, आप स्पेसिफिकली ट्वेल्थ के बाद में दिया था, बिट्स सेट एग्जाम होता है, और वहां ओके। पे आपका नहीं हुआ था। तो वैसे दिमाग में रहता है कि बदला लेना है वैसे वहां से। तो वहां पे ओके। जाके, तो जब वहां पे हुआ उससे पहले मैं एनआईटी चला गया था। मैं 3 दिन क्लास भी किया था। उसके बाद बिट्स ओके। प्लानिंग का रिजल्ट आया था, तब मैं एनआईटी छोड़ के बिट्स प्लानिंग गया था। उस दिन मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे लगता एटलीस्ट आई हैव गॉट ए कॉलेज इन विच आई कैन गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो अपॉर्चुनिटी ओके। वाइज आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए जो अपॉर्चुनिटी लाए। कॉलेज आपको कुछ नहीं दिला सकता है, कॉलेज आपको बस अपॉर्चुनिटी दे सकता है, बाकी आप पे वही। ओके, तो मतलब बहुत ही खुशी वाला माहौल रहा होगा ये हाँ, दोनों दिन। तो इसी के साथ मैं पूछना चाहूंगा कि आपका अभी वहाँ पे 2 साल का ट्रेनिंग होता है, कोर्स होता है, तो फिलहाल आप अभी अपने लास्ट सेमेस्टर में हैं, तो वहाँ का प्लेसमेंट प्रोसीजर कैसा रहता है? बीटेक से कुछ अलग रहता है या फिर उनका एकेडमिक करिकुलम कैसा रहता है? थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके बता दीजिए। बीटेक से प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो बीटेक से कुछ इतना अलग नहीं रहता है। कुछ कुछ स्पेसिफिक कंपनीज होती हैं, सबका अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं। कोई ओके। बीटेक को अलाउ करती है, कोई एमटेक को अलाउ करती है, कोई दोनों को, ओके। वैसे रहता है। और ऐसा रहता है वहाँ पे आपका प्लेसमेंट आपका बहुत जल्दी शुरू होता है बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में। अगर आप आईआईटीज एनआईटीज देखोगे, वहाँ पे रेगुलर जो फुल टाइम प्लेसमेंट होता है वो अराउंड नवंबर दिसंबर में होता है। बिट्स पिलानी में जुलाई एंड से शुरू हो जाता है ओके। प्लेसमेंट आपका। तो उनका वैसे चलता है, मतलब आप जल्दी अपीयर करते हो प्लेसमेंट के लिए आफ्टर 1 ईयर वैसे। अगर आपका प्लेसमेंट हो गया जो भी कंपनीज में फुल टाइम के लिए, तब आप उसी कंपनी में पीएस के लिए चल जाते हो। बिट्स में एक ऐसा है प्रैक्टिस स्कूल करके, तो वो होता है आपका जो एंड सेम होता है, फोर्थ सेम मास्टर्स के, वो आपको उसी कंपनी में करना पड़ता है। वो कंपनी आपको उसके लिए कुछ कंपेंसेशन पे करती है, मतलब कुछ आपको कंपेंसेशन क्या मतलब, आपको कुछ ना कुछ स्टाइपेंड मिलता रहता है, वैसा रहता है। लेकिन हाँ, वैसा रहता है पीएस का कल्चर बिट्स में। तो वैसे जब अब मेरा जैसे फोर्थ सेम चल रहा है, अब मैं कंपनी में भी काम कर रहा हूँ, तो ये मेरा पीएस है, प्रैक्टिस को। ओके। वैसे अगर आप देखोगे पढ़ाई के वाइज, तो हाँ पढ़ाई बहुत डिफरेंट है बीटेक से वैसे। मैं बीटेक वॉज फेयरली चिल, सबको पता है बीटेक वैसा ही रहता है वही। ओके। एमटेक में क्या होता है कि आपको ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसका इवेल्युएट किया जाता है नंबर्स में। आपको आपको कुछ नंबर्स मिलते हैं, कुछ ग्रेड्स मिलते हैं, वो सब ऐड करते हैं वो एंड में, और उसी के बेसिस में आपको ग्रेड मिलता है कुछ भी। और यहाँ पे रिलेटिव ग्रेडिंग होता है। और बिट्स प्लानिंग और ट्रिपल आईटीज, यहाँ पे क्या होता है कि मतलब कुछ भी रिजर्वेशन नहीं, अनलाइक ओके। आईआईटीज एंड आईटीज। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको आप जैसे भी आप मेहनत किए, जो भी किए, आप ही के जैसे और भी बहुत लोग आए। तो ऐसा नहीं ओके। कि वो आपसे कमजोर है, कोई भी कमजोर कमजोर तो है नहीं। लेकिन हाँ, उसका मार्क्स से आपको भी इफेक्ट होगा। आप 50 में से 45 भी अगर ला रहे हो, तब भी हो सकता है आप एंड अप करो कोई भी खराब ग्रेड में, अगर बाकी बच्चों का 47 प्लस आ रहा है। ओके। अगर आप 50 में से 5 ला रहे हो सकता है आपके अच्छे ग्रेड आ जाए, अगर बाकियों के 0 या 1 आए। ओके, तो तो ये तो रिलेटिव है उनके सीन। मार्क्स के रिलेटिव में हाँ, मार्किंग हो उनके जाती मार्क्स आपको किसी को बीट करके ही आपके ग्रेड्स अच्छे आ सकते हैं। है। ओके। वैसे रहता है बिट्स में कल्चर। और पढ़ाई जैसे मैं बताया, पढ़ाई काफी रिगरस है। यू आर ऑलवेज ऑन योर टूज।
वो आपको, मतलब ऐसा ऑनलाइन था, मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा ऑनलाइन ही था, लेकिन ओके। आप ऐसा नहीं कि आप फ्री बैठ सकते हो। मैं लैपटॉप अपना स्लीप में ही रखता था महीने महीने वैसे। ओके। अब प्रोजेक्ट वर्क होते हैं हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई प्रोजेक्ट होता है। अगर आपका सेम में 4-5 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट का एक प्रोजेक्ट होगा ही होगा। उसके साथ ऊपर से असाइनमेंट्स वगैरह सब कुछ होता रहता है, सेमिनार कुछ हो गया वैसे वैसे, ऐसा चलता रहता है। बीटेक में ऐसा नहीं होता है। बीटेक में अपने को पता है लास्ट के 7 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है, वैसा हो जाता है। यहाँ पे लास्ट 7 डेज में कुछ नहीं हो सकता है ओके। वैसा। ओके। तो अभी जैसे आपका मतलब वहाँ पे पढ़ाई ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और आपका प्रैक्टिस स्कूल चल रहा है। तो क्या बताना चाहेंगे कि कौन से कंपनी में आपका प्लेसमेंट हुआ है और क्या उसका सीटीसी है, ताकि हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा आइडिया मिले कि हाँ बिट्स में मतलब किस तरह का पैकेजेस होता है, कौन से कंपनी आती है और आपका कहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है। तो मैं बता, बिट्स पिलानी जैसे ये सब जितने भी टियर 1 कॉलेजेस हैं, सब में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जाती है, सर्विस बेस्ड कम ही कंपनी जाती है। तो प्रोडक्ट बेस्ड का जैसे सबको आइडिया होता है कि पैकेजेस काफी ज्यादा होते हैं, वो एम्प्लॉयज के ज्यादा केयर करते हैं, मतलब ऐसा उनका कल्चर रहा है प्रोडक्ट बेस्ड में। तो काफी ज्यादा पे करते हैं। मेरा जैसे इंटर्नशिप चल रहा है, मेरा अभी मीडिया टेक में इंटर्नशिप चल रहा है। पोस्ट दैट आई विल बी वर्किंग एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय। मैं ओके। सीटीसी ऐसे बता नहीं सकता हूँ बिकॉज ऑफ सम कॉलेज पॉलिसी एंड ऑल। मैं कुछ रफ आइडिया देता हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट ऐसा होता है बिट्स में, आप जितना सोच रहे हो आपको उससे कहीं ज्यादा मिलता है। आप ऑलमोस्ट ऐसा सोचिए कि जितना आपका एज है आपको उतने अराउंड मिल जाता है, उससे ज्यादा मिलता है, ओके। उससे थोड़ा बहुत कम मिलता है कभी कभी वैसे। तो आप उतना ओके। तो सोच के जा सकते हो कि हाँ ठीक है, अगर मैं ठीक ठाक से मेहनत किया एटलीस्ट मैं उतने पैकेज में एंड अप करूंगा। ओके। तो और मेरे हिसाब से अपने करियर स्टार्ट के लिए बहुत ही डिसेंट पैकेज है। तो या ओके। तो जैसे आप मीडिया टेक में अभी फिलहाल काम कर रहे हैं और फुल टाइम भी ज्वाइन कर रहे होंगे आप बहुत जल्द। तो एक स्टूडेंट एनवायरनमेंट से कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट जो कैंपस टू कॉर्पोरेट रहता है, वो स्विच आपको अभी फिलहाल कैसे एक्सपीरियंस हो रहा है कि काफी हाँ। हेक्टिक, काफी ओके। हेक्टिक मैं बताना चाहता हूँ। हाँ क्योंकि हाँ। आप बहुत कुछ जो सीखते हो अपने हम्म। करिकुलम में, उससे चेंजेस बहुत ज्यादा, इंडस्ट्री चेंज करते रहते हैं, वो काफी अप टू डेट रहते हैं। तो आपको उस सब सीखना पड़ता है काफी जल्दी, ये भी रहता है। ओके। तो उसमें क्या होता है कि ये जर्नी थोड़ा हेक्टिक हो सकता है, लेकिन हाँ मतलब ओवर द टाइम आप हो जाते हो एक्वेंटेड उस सब कल्चर से। तो हम लोग सभी सीख जाते हैं। लेकिन हाँ ये जर्नी हेक्टिक है, किसी के लिए भी हेक्टिक है, इवन वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, कोई सर्विस बेस्ड भी हो, आपको थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है उनके सब ओके। प्रोसेसेस वगैरह सीखने में, कैसे कैसे काम होता है यहाँ का कंपनी में वैसे वैसे। तो वो सब टाइम तो लगना जायज है वैसे। तो वही ओके। थोड़ा हेक्टिक रहेगा, लेकिन इनिशियली सबका ऐसा रहता है। ओके। तो पूरे जर्नी में गेट प्रिपरेशन से शुरू करके अभी कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस तक, कौन सा ऐसा फैक्टर आप मानेंगे कि जो कि आपको बहुत हेल्प किया है, चाहे वो टाइम हो, एनर्जी हो, एफर्ट हो, डिसिप्लिन हो, मतलब कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि आपको बहुत हेल्प किया है ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए या फिर वो एनर्जी को मेंटेन करने के लिए। आ, तो बात ये है कि आपको थोड़ा सिंसियर रहना पड़ेगा, क्योंकि ओके। आप भीड़ से हटके कुछ कर रहे हो। तो बात ये है कि आपका जितना भी स्ट्रगल है वो सबसे ज्यादा होना ही है। और काफी मोमेंट्स आएंगे जब आपको लगेंगे कि यार छोड़ देते हैं। जैसे मेरा एक मोमेंट था, मैं जब सिलिकॉन में था, तब जिस दिन इन्फोसिस कंपनी आई थी, तो उस दिन कॉलेज में सबको ही जाते हैं हॉस्टल, मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठा था। तो ओके। हम कोई कुछ लोग थे जो प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहे थे। तो उस दिन मुझे लग रहा था यार मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ प्रिपरेशन करके ऐसे। ओके। तो तब मैं सोचा था, मतलब मेरे एक दोस्त से ही बात हुआ और तब मैं एक चीज रियलाइज किया था, अगर कोई जर्नी इतना ही इजी हो तो सब कर लेते, सब नहीं करते हैं ना, तो मतलब वो मुश्किल होना ही है। तब वहीं पे आपको संभाल जाना है, मतलब संभल जाना है, और वहीं पे आपको प्रिपरेशन अपना जारी रखना है, कंसिस्टेंसी आप रखिए, सिंसियर रहिए। और हाँ एक चीज है, एक फैक्टर है वैसे, सीजी भी आप अच्छे से मेंटेन कीजिए, क्योंकि सीजी मेंटेन करने के चक्कर में आप पढ़ भी लेते हो उसी प्रोसेस में, ओके। नॉलेज भी आपको मिलते ही रहता है उसी टाइम। तो वही सिंसियर आप रहिए पूरा जर्नी में, और आपको कुछ अगर अलग करना है तो आपको मुश्किल तो आएंगे, स्ट्रगल तो होने ही है। हाँ बस हम्म। वहीं पे ठीक है, कुछ स्ट्रगल्स होंगे आपको, कुछ आपके लोज होंगे, उस टाइम कोई जो घर वाले से बात कर लीजिए। ये चीज बहुत मैटर करती है, आपको फैमिली सपोर्ट या कोई दोस्तों का सपोर्ट, दोस्तों से ज्यादा वैसे फैमिली का, अगर आपको फैमिली में ही नीड है तो फैमिली में अच्छे से अगर भी सपोर्ट कर देगा ना, तो आपका हो जाएगा। वैसा नहीं कि ठीक ओके। है, जैसे मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहा था,
तो अभी घर वाले, थोड़ा वो ट्रिकी सिचुएशन था, उनको ऐसे भी करना है कि बच्चे को सपोर्ट भी करना है, और ऐसे ही बोलना है कि एटलीस्ट एक जॉब ले ले, वैसा वाला ओके। सिचुएशन था। लेकिन हाँ, उस टाइम में वो लोग भी मतलब समझ गए थे कि हाँ मैं चाहता हूँ, मैं बता दिया था कि नहीं होगा तो मैं ड्रॉप ले लूंगा। फॉर्चुनेटली हो गया। तो वही, ड्रॉप लेने का भी सिचुएशन आ सकता है, लेकिन आप ड्रॉप लीजिए। मेरे ओके। साथ जो लोग पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं कि वो सभी 2020 के बाद आ गए थे, बहुत ने ड्रॉप लिया है, 4 साल ड्रॉप है किसी का। तो वो ऐसा मैटर नहीं करता है, आपको एंड रिजल्ट मिल जाता है ना, तो ये 4 साल अभी मैटर नहीं करेगा उनके लिए, वैसा है। ओके। तो हाँ, ये लोज के टाइम में आपको संभल जाना है, बस वही है। ओके। कैसे संभलना है उसके बहुत सारे तरीके हैं। दोस्त या घर वाले, किसी से भी आप बात करते रहिए। ओके। तो जैसे आपने बताया कि हाँ, बहुत बच्चों को हो जाता है, काफी बच्चों का नहीं भी होता है। तो हम लोग काफी बार क्या करते हैं, सक्सेस सक्सेस के बारे में बात करते हैं, ऐसे स्टेप हुआ तो ऊपर ऊपर से लगता है कि बहुत इजी स्टेप्स था स्टेप 1 से स्टेप 2 जाने का। तो मैं जेई का एग्जांपल लेके कंसिडर करूंगा कि 10 लाख बच्चे हर साल अपीयर करते हैं, उसमें से आईआईटीज में 10,000 सीटें हैं। बाकी जो 9,90,000 बच्चे हैं वो तो फेलियर कहलाएंगे कि बेटा तेरा आईआईटी में नहीं हुआ एडमिशन। तो उसी तरीके से गेट प्रिपरेशन के जर्नी में भी काफी लोग का ऐसा होता होगा। तो जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका कि हाँ अभी ये साल प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो अगले साल करेंगे, या फिर क्या आपका ओपिनियन रहेगा उसके रिलेटेड? पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि आप क्यों कर रहे हैं प्रिपरेशन, तभी आप दूसरा साल भी दे पाएंगे, तीसरा अटेम्प्ट भी ले पाएंगे। अगर क्यों आपका क्लियर नहीं है, आप भीड़ के साथ गए हो, पहली बार नहीं हुआ, आप छोड़ दोगे वो प्रिपरेशन, वैसा है। अगर आपका क्यों क्लियर है, क्यों मैं कर रहा हूँ, तब वो क्या होता है कि अगर आपका नहीं भी होता है, आप एक साल सोचते हो कि ठीक है मैं ड्रॉप ले लूंगा। अगर आप ड्रॉप लेते हो, आपको लगता भी है कि मैं दोस्तों से एक कदम अभी पीछे चला गया, तब ओके। आपको जम के मेहनत करना होता है वहां पे। वहां पे आप रेस्ट नहीं ले सकते हो, वैसा है। ये एक पॉइंट रहा। और एक चीज रहा, गेट का, ये बहुत ही अच्छा चीज है, आपको गेट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, लोगों को इतना पता नहीं होता है। क्योंकि पहले तो पीएसयूज हो गया, फिर ओके। आपका कोई टीयर 1 कॉलेजेस हो गया इंडिया में, आप अब्रॉड जाके पढ़ सकते हो, आपको आईआईएम जाना है, वहां पे भी आप फेलोशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ओके। उसके बाद भी रहा ऑप्शन, आप कोई छोटे मोटे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी रहते हैं, आप अगर जस्ट क्वालिफाई भी किए हो, अच्छा कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, वहां पे चल जाइए, एटलीस्ट आपको स्टाइपेंड मिलेंगे। स्टाइपेंड जब ओके। मिल रहा है, तब घर वाले आपको कोई कुछ इतना नहीं बोलेगा, और आप तभी भी अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो उस टाइम पे। ओके। और आप इससे कोई एग्जाम्पल सेट कीजिए, मतलब कोई ऐसे बंदे को, उसको देख के आप बढ़िए। मतलब अगर आपका नहीं हो फर्स्ट अटेम्प्ट, बहुतों का नहीं होता है यार फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो तो कोई लकी निकल जाता है, उसका हो जाता है वैसे। मतलब ओके। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ये मैटर नहीं करता आपका प्रिपरेशन कैसा रहा, अगर आपका वो 3 घंटा खराब हो गया ना, वो दूसरे साल ही आएगा वो 3 घंटा, वैसा है। तो अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, आप देखिए ऐसे बंदे को जो 3-4 साल के बाद भी किए हैं, तो वैसा तो नहीं है। आप बस उसी प्रोसेस में रहिए, क्योंकि हो जाएगा आपका, इवेंचुअली होना है। इतना कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं। आप एक ओके। साल में नहीं हुआ तो दूसरा साल होगा, दूसरे साल में नहीं हुआ तीसरे में होगा, वैसा है। करते रहिए आप प्रिपरेशन। अगर नहीं भी होता है तो ये तरीके हैं, गवर्नमेंट जैसे छोटे मोटे गवर्नमेंट कॉलेजेस है, वहां पे भी आप अपना अच्छा करियर कर सकते हो। अगर मान लीजिए हम्म। उसके बाद भी आपका नहीं हो, आप ओके। गवर्नमेंट कॉलेज से एमटेक कर लिए, उसके बाद कहीं पे पीएचडी की एकेडमिक्स लाइन चुन लीजिए अपने लिए, वो भी अच्छा हम्म। रहता है। मेरे हिसाब से वो भी अच्छा लाइन है, वहां पे भी लोग अच्छे करते हैं, तो वहां पे ओके। आप एकेडमिक्स लाइन में जा सकते हैं। वैसा नहीं है, आपको एक एक्स्ट्रा डिग्री मिल रहा है यार, इसका कुछ मतलब ऐसा कुछ वैल्यू नहीं है। मतलब मैं अभी भी मानता हूँ कि मैं एमटेक किया, ये मेरे लिए एक बड़ा चीज था, क्योंकि ओके। बहुत लोग नहीं करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, वैसा है। और बहुत साल का एक्सपीरियंस को एक ही चीज बीट कर सकता है, वो है आपका हायर एजुकेशन, ओके। तो वैसा बिल्कुल। तो इसी के साथ एक टुवर्ड्स द एंड एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे आप अभी कैंपस टू कॉर्पोरेट हम लोग बात कर लिए हैं, लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ में हमने जैसे सीरीज में देखा है, टीवी शोज में देखा है कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ ये दोनों को बैलेंस करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो आप क्या करते हैं मतलब ताकि टाइम मैनेज हो जाते है प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में? है। यार अभी तो मैं शुरू किया हूँ, अब मैं तो सीख रहा हूँ कैसे ओके। मैनेज करना है, क्या करना है। अगर जब मुझे पता चल जाएगा, देन आई विल गेट बैक टू यू, तो मैं ओके। बोलूंगा कैसे होता है। अभी के लिए यार मैं बताऊंगा, देखो प्रोडक्ट बेस्ड में मेरे हिसाब से सर्विस बेस्ड है, अच्छा रहता है। देख मैं एक्सपीरियंस कुछ नहीं किया हूँ, मेरा ओके। ऐसा मानना है अभी, मैं ऐसे बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे हिसाब से आप सर्विस बेस्ड में कोई क्लाइंट के लिए काम करते हो, प्रोडक्ट बेस्ड में आप खुद के कंपनी के लिए काम करते हो, तो मेरे हिसाब ओके। से वहां पे अच्छा होना चाहिए। अब मुझे इतना कुछ पता नहीं है, ये मेरा मानना है। जैसे मुझे पता चलता है मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने भी शुरू किया, क्योंकि मैं भी पूरा फ्रेशर रहा हूँ, 16 से 20, 20 से 22, वैसे चला है मेरा, तो वही है। ओके।
तो ठीक है, मतलब हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग पर्सनल और प्रोफेशनल के बारे में बैलेंस करते हैं, मेंटेन करते हैं दोनों में। तो लास्ट क्वेश्चन आज का मतलब इंटरव्यू का मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो अभी गेट का प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं या फिर कुछ हाई विजन रखे हैं, मुझे बिट्स में जाना है, मुझे आईआईटीज में जाना है, एनआईटीज में जाना है, तो उनके लिए क्या एडवाइस रहेगा, एक फाइनल पीस ऑफ एडवाइस क्या रहेगा ताकि उनको मोटिवेटेड फील हो जब भी ये वर्ड या फिर सेंटेंस सुने? सेंटेंस वो तो एक लाइन में पुट करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ जो अगर पता नहीं होगा बाकियों को तो अच्छा रहेगा, मतलब ओके। उनको जानने के लिए। तो अभी जैसे गेट हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं, आईआईटीज कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं कि कैसा क्या रहेगा वो एग्जाम का, क्या सीन रहेगा। तो अभी ऐसा हो गया है, आप थर्ड ईयर में भी दे सकते हो एग्जाम। अपने टाइम में था ओके। कि आप बस फोर्थ ईयर में दे सकते हो, तो आप थर्ड ईयर में भी दीजिए। सेकेंड ईयर से पढ़ाई शुरू कीजिए, अच्छा हो बुरा हो पढ़ाई कोई दिक्कत नहीं, अब दीजिए। थर्ड ईयर में देंगे आपको पता चल जाएगा यार ये दिक्कतें रही। आप सोचिए आप थर्ड ईयर में एग्जाम दे रहे हैं, मैं थर्ड ईयर में शुरू किया था प्रिपरेशन, तो ऑब्वियसली आप आगे हो। थर्ड ईयर में आपको पता चल जाएगा अच्छा ये सब्जेक्ट मुझे कवर कर देने। थर्ड ईयर के बाद फोर्थ ईयर तक एक लंबा जर्नी हो जाएगा यार, 6 महीने में बोल रहा हूँ, अब तो बहुत टाइम मिल गया, अभी तो होना ही ओके। है। और कुछ कुछ अपने सब्जेक्ट्स चुन लीजिए, ये बढ़िया स्ट्रैटेजी है वैसे। जिस सब्जेक्ट में एटलीस्ट आपको मेक श्योर करना है कि यार ये तो मेरे सब्जेक्ट फेवरेट है, इसमें मुझे नंबर्स लानी है, तो मैंने ऐसे कुछ सब्जेक्ट अपने लिए फिक्स किया था, तो वहां पे मैं नंबर ले आता था। बाकियों का मैं अगर कुछ डिफिकल्ट लग रहा है तो स्किप करो, वैसे मैं चल रहा था वैसे। तो वही था। ओके। ऐसे आप सोच सकते, कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगा। बस गेट के लिए नहीं बोलूंगा मैं, कोई भी आप एग्जाम लीजिए, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, वो आपको उतना ही फायदेमंद रहेगा आपके लिए, मतलब आपको उतना ही फायदा वो करेगा ही करेगा। वैसे कुछ ओके। अच्छा स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, एक वर्ड में बताऊंगा स्ट्रैटेजी। वही सबसे ज्यादा की फैक्टर रहता है, जिसके पास स्ट्रैटेजी नहीं होता है, मेहनत करते जाता है, उसको रिजल्ट नहीं मिलता। स्ट्रैटेजी ओके। हो, कम मेहनत में भी आपको रिजल्ट मिल सकता ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर इंटरेक्टिंग, बहुत अच्छा लगा डिफरेंट डोमेन के बारे में जानने के लिए। हमने गेट के प्रिपरेशन से शुरू किया, फिर डीआरडीओ का एक्सपीरियंस भी रहा, फिर बिट्स पिलानी का एक्सपीरियंस, और साथ में अभी आप मीडिया टेक में काम कर रहे हैं, उसका भी आपने सारा चीज बताया। हम उम्मीद करेंगे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, हमारे साथ फिर से किसी पार्ट 2 में हम लोग बात कर रहे होंगे और डिटेल में। सो आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस ये सभी चीजों को शेयर करके? थोड़ा सा अगर जाने से पहले बहुत बताना अच्छा, चाहेंगे तो अच्छा। बहुत अच्छा था। मतलब बात ये कि कॉलेज के बच्चों के साथ इतना इंटरेक्ट नहीं हो पाता है, मतलब एक बार हुआ था, तो इतना इंटरेक्ट नहीं हो पाता है। आपके यूट्यूब चैनल के जरिए अगर उन तक बातें पहुंच रही है, अच्छा है, तो उनको भी पता चले ये सब एग्जाम से, और आगे कुछ ना कुछ करने का कोशिश करें। क्योंकि बात ये कि मैं बता रहा हूँ ना, जैसे अवेयरनेस नहीं होता है, कोई सोचा नहीं होगा कि गेट के जरिए हम आईएएम में जा सकते हैं, लेकिन आप जा सकते हो, फैक्ट वो है। ओके। तो वो सब चीजें लोगों को जानना जरूरी है, तो उनको थोड़ा अवेयरनेस रहे, पेरेंट्स भी समझे बच्चों को। ऐसा मतलब ठीक है, अगर वो ट्राई करना चाहते हैं तो कुछ टाइम दे, ट्राई कीजिए, ओके। वो लोग ट्राई करें। नहीं होता है तो नहीं होता है तो यार कुछ नहीं, तो तुम्हारे पास डिग्री तो है बीटेक का, वहां से मिल जाता है यार, जॉब तो मिल ही जाएगा आपको। कुछ ट्राई करना वो डिफिकल्ट पार्ट होता है, बस वहीं पे आपको कर देना है, मतलब। ओके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सी यू वेरी सून इन आवर पार्ट 2। सो या दोस्तों, थैंक थैंक यू यू सो यार। मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।